अस्सलाम वालेकुम। रेकी सेंटर कराची में खुश आमदीद। मेरा नाम आमिर है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, रेकी मास्टर एंड थेरापिस्ट हूँ। आज का टॉपिक स्टैम्परिंग यानी हकलाहट के हवाले से हम थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने उसको अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो उन पेरेंट्स से लाजमी शेयर कीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका। तो टॉपिक है हकलाहट के हवाले से, क्योंकि हकलाहट के मौजू को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते और वालिदैन को भी इसको आसान नहीं लेना चाहिए। हकलाहट एक वाकई एक नफ्सियाती मसला होता है जो कि हर फ़र्द और बच्चे में पाया जाता है और कुछ बच्चों में इसकी तादाद थोड़ी ज़्यादा होती है। और पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो हर फ़र्द कभी ना कभी ज़िंदगी में ज़रूर हकलाता है, कोई इवेंट पे, कोई ऐसे मौके पे या कोई ऐसे हादसे पे जिसमें वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होता। इसी तरह बच्चों के अंदर भी ये मसला बहुत कसरतन देखा जाता है, जिसमें बच्चे कोई ख़ास वाक़ये, तनाव या किसी शिद्दत या किसी परेशानी की सूरत में वो चीज़ इज़हार नहीं कर पा रहे होते, या फिर उनके जहन में इतनी शिद्दत खौफ की या डर की बैठी होती है जिसकी वजह से वो एक्सप्लेन करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा होता है। या हकलाहट अगर किसी के अंदर नेचुरली तौर पे तो या तो वो लफ्ज़ को तोड़ के बोलते हैं या लफ्ज़ को बहुत लंबा करके, या फिर वो कोई लफ्ज़ निकलते हुए बहुत मुश्किल होती है। अमूमन ये चीज़ें बहुत सारे उर्दू के ऐसे अल्फाज होगा जिसमें शीन, मीम, काफ और बहुत सारे ऐसे जुमले जिसकी वजह से उनकी अदायगी में बहुत मुश्किलात आती हैं। अब ये देखना है कि ये मसला जिस्मानी है या दिमागी है। जिस्मानी में कैफियत में नहीं देखा जाता, ज़्यादातर नफ्सियाती प्रॉब्लम्स में ये शुमार होता है, क्योंकि कई ख़ास किस्म की एंजाइटी इंसान के जहन में होती है जिसकी वजह से वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होता। या बच्चों के अंदर कोई ऐसा डर, कोई ऐसी स्टेज परफॉर्मेंस बैठी होती है जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते और इजहार भी नहीं कर पा रहे होते। अब वो स्टेज कौन से होते हैं जिसमें मिसाल के तौर पर उस बच्चे को क्लास के सामने आके रीडिंग करनी है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा डरेगा या फिर उस डर की वजह से वो स्टैमरिंग स्टार्ट कर देगा। या फिर हो सकता है कि टीचर ने उसको 1-to-1 सेशन के लिए बिठा लिया, ठीक है, सामने बिठा लिया, तब उसके अंदर स्टैमरिंग स्टार्ट हो जाती है। या किसी ने डांट के चिल्ला कर बुलाया तब वो उसके अंदर ये कैफियत रोनुमा हो सकती है। अब मिसाल के तौर पर अगर वो बच्चे के अंदर इस तरह का नफ्सियाती कोई मसला है जिसकी वजह से कोई शिद्दत या खौफ या डर या ऐसी कोई कैफियत बैठी हुई है, तो उसको फिर वो थेरापी के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता सॉर्ट आउट की जाती है। और इसमें एक प्रैक्टिस शामिल होती है। वो प्रैक्टिस सिर्फ थेरापिस्ट के पास नहीं, वो प्रैक्टिस आपको घर में भी करनी पड़ती है, तब जाके आपके बच्चे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता वो चेंजेस आने लगती है। लेकिन इस तरह के जो भी बच्चे हजरात होते हैं उनके सामने अगर आप इस तरह की कोई मजाक वगैरह करेंगे तो वो उनकी ज़ात और उनकी शख्सियत पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, जिसकी वजह से वो कोशिश करना, आगे बढ़ना तर्क कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसे बच्चों को आप थोड़ा अप्रिशिएट करें और उन पर ख़ास तवज्जो दें। अगर आप किसी बच्चे की काउंसलिंग या थेरापी चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। शुक्रिया।